चीन को ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए ऐसा दांव चला है कि दुनिया भी तंग रह गई। दरअसल पिछले कुछ साल से सुस्त चल रही चीन की इकोनॉमी और रियल एस्टेट दोनों को ही एक दांव में सुधार के ट्रैक पर ला दिया। बाजार और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए ड्रैगन ने ऐसा दांव चला है कि 15 दिन में ही करीब 269 लाख रुपए करोड़ बटोर लिए। ये रकम इतनी ज्यादा है कि स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों का कुल मार्केट कैप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। चीन में हालात इतने खराब हो गए थे कि बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट काफी दबाव में चल रहे थे। आलम यह हो गया था कि बैंकों की सुरक्षा के लिए टैंक तक तैनात करने पड़े थे। ऐसे में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को सुधारने के लिए भारी भरकम राहत पैकेज जारी किया था। इसका असर महज 15 सत्र में ही देखने को मिल गया और चीन के शेयर बाजार का मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन बढ़कर $10.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसी तरह हांगकांग शेयर बाजार का मार्केट कैप भी $1.25 ट्रिलियन बढ़कर $6 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कुल मिलाकर दोनों शेयर बाजार का मार्केट कैप महज 15 सत्र के भीतर $3.25 ट्रिलियन यानी कि करीब 269 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। चीन के प्रमुख शेयर बाजार शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पर लिस्टेड 37 कंपनियों के स्टॉक तो जैसे रॉकेट बन गए और इन कंपनियों के शेयरों में महज 15 सत्र के भीतर 1000% यानी कि करीब 10 गुना का उछाल देखने को मिला। दरअसल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर को खास तौर से राहत पैकेज जारी किया है। चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने प्रमुख बाजार दर को 1.7% से घटाकर 1.50% कर दिया और रिजर्व रेशियो भी 50 आधार अंक घटा दिया। इस कदम के साथ ही सरकार ने $142 अरब अर्थव्यवस्था में भी डाले। सरकार के इस कदम से लोन की ब्याज दरें 50 आधार अंक नीचे आ गई हैं। इसका फायदा देश के 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ और उन्हें $21.1 अरब यानी कि करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।